नमस्कार, स्वागत है आपका द पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर संसद भवन से आ रही है। संसद भवन में सरकार ने आउटरीच किया है विपक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष के नेताओं से बात की है और सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सड़क पर एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन की परिणीति के तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना, सरकार को झटका लगा। फिर कह रहा हूं, सरकारों के लिए इस्तीफे झटके की कोई बात नहीं होती, बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सामान्य बात है। अगर कोई मिनिस्टर है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको बदला जाना, उसका इस्तीफा होना, यही ना डेमोक्रेसी है। लेकिन क्योंकि इस सरकार के एक बड़े मंत्री ने आज से करीब 10 बरस पहले एक ऐसा बयान दिया था जो न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि असंवैधानिक था। उन्होंने अपना सीना ठोकते हुए और जनता को घमंड के साथ यह बात कही थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं। मैं बात कर रहा हूं राजनाथ सिंह की। उनका एक बयान जो इस वक्त हर जगह पॉपुलर है, फैला हुआ है, कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। कितना अलोकतांत्रिक बयान है। क्यों नहीं इस्तीफे होंगे? क्यों नहीं होंगे इस्तीफे? अगर सरकार ठीक काम नहीं करेगी तो इस्तीफे क्यों नहीं होंगे? और यही तो स्वस्थ लोकशाही है कि अगर किसी के काम में समस्या है तो उसको बदला जाए, उसको हटाया जाए, जनता की मांग पर उसको हटाया जाए। इसमें क्या गलत है? खैर, उस विषय पर बाद में आते हैं। तो सरकार, इसलिए सरकार के लिए बैकफुट पर झुकने की और घुटने टेकने वाली स्थिति है कि आपने जो बात कही, पहली बात तो गलत बात बोली, अहंकार से भरी बात बोली, और उसके बाद उसी बात की वजह से आपको झुकना पड़ा, आपको इस्तीफा देना। तो सरकार को झुकना पड़ा सड़क पे, छात्रों के सामने, इस लड़ाई के सामने या जो भी आंदोलन था उसके सामने। अब सवाल उठ रहा है कि छात्रों का काम तो यहां खत्म हो गया, इसके आगे वो संसद में तो जा नहीं सकते, संसद में तो वही जाएगा जो जीता हुआ है। अब कहानी आ गई सड़क से लेकर के संसद की। संसद के भीतर यानी कि सदन के भीतर क्या होगा? सदन के भीतर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिख दी थी, आपको याद है। उन्होंने कह दिया था कि पैलेट गन्स का उपयोग किया गया है, और ये बात प्रूव भी हो गई। ये बात कई जगह से आ गई है, उसके विक्टिम्स आ गए हैं, अखबारों में खूब खबरें छप रही हैं, हिंदू में खबर छपी, और हमको फिर से याद करना पड़ेगा विजेता सिंह को, जो शानदार पत्रकार हैं जिन्होंने ये खबर छापी। उन्होंने ये खबर ब्रेक की, द हिंदू ने ब्रेक की। और उसके बाद अब राहुल गांधी ने कहा कि पैलेट गन्स का उपयोग हर देश में किया गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए पनिश किया जाए उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां आके रुकेगी? बक स्टॉप्स हियर, मतलब अमित शाह के यहां गृह मंत्री हैं। अगर आरएएफ ने पैलेट गन्स का उपयोग किया है, या सीआरपीएफ ने किया है, या दिल्ली पुलिस ने किया है, तो ये सारी जो ऑफ एजेंसीज हैं, ये किसके अंडर काम करती हैं? आरएएफ तो खैर उसी का पार्ट है ही, सीआरपीएफ का, रैपिड एक्शन फोर्स। ये तो गृह मंत्रालय के मातहत काम करती हैं, और गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये आखिर जो पैलेट गन्स का उपयोग किया गया, किसके आदेश पर किया गया? तो इसको लेकर के सोमवार को गतिरोध हुआ। अब कहानी उसके आगे बढ़ी। गतिरोध जब हुआ तो सरकार को बिल पेश करना था, ये जो नया बिल अमेंडमेंट वाला लेके आए हैं, नीट परीक्षाओं में 50 लाख का ये जो 5 साल की जो सजा होगी और ये सब जो है, वो बिल लेके आना, सरकार को वो बिल पेश करना था। लेकिन सदन में गतिरोध था, अवरोध पैदा कर दिया था। तो अब सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से बातचीत की। उन्होंने केसी वेणुगोपाल से बात की। केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर बोल दिया कि भैया हमारी जो मांगे हैं वो माननी पड़ेंगी, हमारी जो बात हम लोग कहेंगे। फिर ओम बिरला ने अपनी बात रखी। ओम बिरला ने भी बुलाया उनको, उनसे कहा, और आउटरीच करने के बाद कहा कि हम लोग तैयार हैं आपकी सारी बातें मानने के लिए, तो आप इस बिल को पेश करो और हम लोग आप इस पर चर्चा करें। ये बात उन्होंने कही। तो राहुल गांधी के साथ फिर जाहिर है फिर बात हुई होगी। तो राहुल गांधी ने फिर शुरू में तो कल ही, क्योंकि रिक्वेस्ट किया गया था, तो कल राहुल गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम लोग इस मुद्दे को नहीं मानेंगे। आज जो है वो सदन चलेगा, मंगलवार से हाउस चलेगा।
अब सदन ना चलने के वजह से एक दिन में करीब 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान है। ठीक है, 10-12 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है उसको आप इस तरीके से समझिए कि सारे जो हमारे सांसद हैं उनको आना पड़ता है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से, अपने अपने गांव देहात से, उनके साथ उनका स्टाफ आता है, वो खर्चा होता है। सारे एजेंसीज वहाँ लगती हैं सिक्योरिटी के लिए, उनका भी खर्चा होता है। सारे मिनिस्टर्स को आना पड़ता है, तो और हाउस चलाने के लिए जो ज़रूरी सिस्टम है उसको अरेंज करना पड़ता है। सिस्टम को हाउस के भीतर, हाउस के बाहर सिक्योरिटी का कितना ज़्यादा आप पता है, आप उस इलाके में जो रहती है, तो इतना ज़्यादा खर्चा होता है एक दिन में 10 से 12 करोड़ रुपए। और पिछले 5 दिन हाउस नहीं चला, कल सोमवार को हाउस नहीं चला, 6 दिन हाउस नहीं चला, तो करीब 50 से 60 करोड़ रुपए इस देश के खत्म हो गए, स्वाहा हो गए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? ये बातचीत तो पहले की जा सकती थी। इस बातचीत को पहले करने में क्या दिक्कत थी? आखिर अब भी तो बात हुई ना, सरकार को ही करनी पड़ी ना, पहले हो जाती। और राहुल गांधी ने या विपक्ष के तौर पर जो तमाम नेताओं ने मांग की थी, उसमें वो मांग चर्चा की थी, वो मांग नियमों के तहत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। सरकार ने इतना एक सप्ताह क्यों बर्बाद किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद जब वो सदन में गए, सदन के भीतर तो नहीं पता हम कैसे क्या हुआ, लेकिन लोकसभा के पहले, माफ कीजिएगा, सदन के बाहर जब वो संसद भवन पहुंचे परिसर में, उनका स्वागत किया गया। उनका ऐसे हीरो की तरह स्वागत किया गया जैसे वो कोई युद्ध जीत के आ रहे हो। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उनका इस्तीफा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही लिया होगा ना, किसी और ने तो लिया नहीं, और तो किसी को अधिकार नहीं है लेने का। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का भी विरोध कर रहे थे क्या लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य जो बीजेपी के लोग थे वो? और उन्होंने जो सम्मान दिया, जो सम्मान धर्मेंद्र प्रधान को दिया, वो क्यों दिया? ऐसा उन्होंने कौन सा तीर मार दिया था? क्या वो कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई गोल्ड मेडल जीत के आ गए? उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से, उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से, इनएफिशिएंट मिनिस्टर थे, इस वजह से करीब 20 छात्रों ने एक्सट्रीम स्टेप लिया। नीट का एग्जाम लीक हुआ, सरकार की फजीहत हुई, एक आंदोलन चला, इतने मुकदमे हुए, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, और इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। ये सम्मान की बात थी, उसमें उनका क्या सम्मान? लेकिन बीजेपी के सांसदों ने उनका सम्मान किया, और मुझे लगता है ये सम्मान करना भी कहीं ना कहीं उन छात्रों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है, या उन परिवारों पर जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और जिनके बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है। पर चलिए, बीजेपी जाने। तो अब सरकार ने जब घुटने टेक दिए हैं तो सदन की कार्रवाई चलेगी, और उम्मीद है तमाम वो मुद्दे उठेंगे जिन मुद्दों की बात हो रही है। अब जो बहस होगी वो होगी, जो बिल पेश किया गया है उस पर सरकार अपनी तरफ से बताएगी कि उन्होंने क्या काम किए। सरकार ये भी बताएगी कि वो क्या काम करने वाले हैं। और इस मुद्दे के बीच में राहुल गांधी, संभावना है कि वो बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो वो सवाल उठाएंगे, पैलेट गन्स का उपयोग किसने किया, वो सवाल उठाएगा। तो ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर अब चर्चा होना है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती आ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।